हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपका दोस्त मुकेश कुमार @journey-to-success-001। सफलता कैसे पाएं? अगर सफलता पानी है तो रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के जीवन में सफलता प्राप्त करना संभव है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बिना रिस्क लिए सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन केवल कड़ी मेहनत से सफलता हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए जीवन में कभी कभी बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। बिना रिस्क लिए सफलता की सीढ़ी प्राप्त करना संभव है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। सफलता हर इंसान के जीवन में प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन में सफलता पाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है रिस्क। रिस्क लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि रिस्क नाम से छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक सभी को डर लगता है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब रिस्क लेना पड़ता है, पर सभी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि रिस्क स्वयं में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा समय आता है जब रिस्क लेना पड़ता है। किसी मजदूर को काम करने के लिए भी रिस्क लेना पड़ता है, किसान को भी रिस्क लेना पड़ता है, डॉक्टर को भी रिस्क लेना पड़ता है, बड़े बड़े इंजीनियर और अधिकारी को भी रिस्क लेना पड़ता है, नेता अभिनेता को भी रिस्क लेना पड़ता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े युद्ध क्षेत्र में भी रिस्क लेना पड़ता है। बिना रिस्क लिए किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। आपने इतिहास में भी सुना होगा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में बिना रिस्क के सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। मोहम्मद गोरी ने लगभग 17 बार आक्रमण किया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उसने रिस्क लिया था, हर बार आक्रमण करता था और हर बार हार जाता था। 18वीं बार उसे सफलता मिली। कभी कभी हमें रिस्क लेने पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसीलिए लोग डरते हैं। रिस्क लेने के लिए जो इंसान रिस्क लेकर किसी भी समस्या का डर का सामना करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, क्योंकि इंसान को पराजय तो बाद में मिलती है, कमज़ोर पहले पड़ जाता है। यही कमज़ोर पड़ना ही सफलता का कारण बनती है। हमें हर हाल में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। या तो हमें आगे पैर नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हमने पैर को आगे बढ़ा दिया तो कभी भी हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, जीवन में जिसने भी ठान लिया कि हमें इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, अगर वह तन मन धन से उस काम में लग जाता है तो उसे सफलता पाने से सृष्टि की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए तन मन धन से लगना होगा और विवेक और बुद्धि से काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा काम धैर्य के साथ साथ आगे बढ़ना होगा, तभी आपको सफलता की राह मिलेगी। अगर एक बार आप सफलता की राह को पकड़ लिए तो बिना डरे बिना झुके आगे बढ़ते रहे तो सफलता मिलना निश्चित है। सफलता की राह में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर आपको सभी कठिनाइयों को पार करने का लक्ष्य रखना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब हम बहुत हताश और निराश हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि सफलता बहुत दूर की चीज़ है, हमसे नहीं हो पाएगा। यहीं पर हमें विवेक और बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर हमने विवेक और बुद्धि का उपयोग किया, सही रास्ते पर चले, तो सफलता मिलना निश्चित है। दोस्तों, सफलता की राह में जो सबसे बड़ी बाधा पार करना होता है वो होता है रिस्क। जिसने अपने जीवन में रिस्क नहीं लिया वो कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। जो सोचता है जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, उसको सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता।
ऑफिस में काम करने वाला एक नॉर्मल इंसान सुबह 8 बजे उठता है, 10 बजे ऑफिस जाता है, दोपहर को भोजन करता है, शाम को 10 बजे वापस घर पहुंच जाता है। ऐसे नॉर्मल इंसान यही सोचते हैं कि चलो हमारे जीवन में यही बहुत है। पर उसी ऑफिस में सफलता प्राप्त करने वाला दूसरा इंसान ऑफिस के काम के साथ साथ कुछ नया और सीखने की कोशिश करता है, और वही दूसरा इंसान सारे काम करते हुए आगे बढ़ता जाता है। जबकि जो नॉर्मल इंसान है वह सोचता है कि वह आगे कुछ नहीं कर पाएगा। कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, जो कि नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती। क्योंकि नॉर्मल इंसान बस यही सोचता है कि यह सच में मैं ये नहीं कर पाऊँगा और रिस्क नहीं ले पाता। जबकि उसी ऑफिस में रिस्क लेकर दूसरा इंसान सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अशोक और विनोद करके दो दोस्त थे, जो कि काल्पनिक नाम है। अशोक और विनोद दोनों बिजनेसमैन हैं। अशोक और विनोद दोनों का जीवन काफ़ी गरीब परिवार से था। शुरुआती जीवन में इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे दोनों ने 12वीं तक पढ़ाई की। 12वीं की पढ़ाई के बाद दोनों दोस्त मुंबई में आ गए और दोनों ने एक प्राइवेट कंपनी में काम करना चालू कर दिया। यहाँ भी दोनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोनों ने मेहनत से काम करते थे और जिस कंपनी में काम करते थे उन्होंने मेहनत के साथ काम किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। इन दोनों की मेहनत रंग लाई। दोनों काम के साथ साथ बचत भी करते थे और काम के बारे में सब जानकारी हासिल करते थे। धीरे धीरे दोनों उस काम के एक्सपर्ट हो गए। दोनों ने अपनी अपनी कंपनी बनाई। दोनों धीरे धीरे काम करते थे। दोनों का बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन बिजनेस के लिए हुनर के साथ साथ पैसा ज़रूरी है। वो दोनों कंपनी तो खोल दिए, पर मशीनरी के लिए उनके पास पैसा नहीं था। दोनों दूसरे के साथ जुड़े थे। किसी तरह से काम तो चल रहा था, पर बिना मशीनरी के कुछ नहीं कर पा रहे थे। दोनों के साथ बड़ी समस्या थी कि मशीनरी को कैसे लगाएं। दोनों आपस में बात करते, पर बात नहीं बनी। अशोक ने रिस्क लेकर अपने गांव की पुश्तैनी ज़मीन को बेच दिया और वह मशीनरी लगाकर अब एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। जबकि विनोद के पास कुछ था भी नहीं और उसने अपना काम बिना रिस्क लिए चलाया। अशोक का टर्नओवर महीने का 60 लाख के ऊपर है, जबकि विनोद का साल का टर्नओवर 60 लाख के अंदर है। बिजनेस तो दोनों कर रहे हैं, पर बिना रिस्क के लिए जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं है। दोस्तों, मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जीवन में मेहनत के साथ साथ रिस्क भी लेना पड़ता है। बहुत सारे मोड़ ऐसे आते हैं जब आपको रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क का मतलब है जान जोखिम में डालनी पड़ती है। अशोक ने रिस्क लिया तो सफलता प्राप्त कर ली और सफल बिजनेसमैन बना। विनोद ने रिस्क नहीं लिया तो वह सफल बिजनेसमैन नहीं बन पाया। तो दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में कभी न कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जब रिस्क लेना पड़ता है। आपको ज़रूरत है सोच समझकर, विवेक और धैर्य से काम लेने की, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप बिना डरे, बिना झुके मन के विश्वास के साथ अपने इष्ट की सच्ची श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो और आपको कितनी भी परेशानियां आए, मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहो। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे मेरी प्रेरणा बढ़े और मैं कुछ अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं, जिससे देश और समाज का कुछ कल्याण हो सके। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी और आपको भी प्रेरणा मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस अंक में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में। दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।